दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन हथियारों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जिनकी मदद से हम भविष्य में दुश्मन देशों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकेंगे। आप सभी के याद ही होगा 26 फरवरी 2019 को भारत की तरफ से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी और इस एयर स्ट्राइक के दौरान भारत की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि हम इस एयर स्ट्राइक में क्रिस्टल मेज मिसाइल, जिसको पोपाई के नाम से जाना जाता है, इस मिसाइल का इस्तेमाल हम बालाकोट एयर स्ट्राइक में करने वाले थे। लेकिन उस समय मौसम सही ना होने के कारण भारत ने क्रिस्टल मेज मिसाइल की जगह पर स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल करने का प्लान किया था और इन्हीं स्पाइस 2000 की मदद से हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। स्पाइस 2000 की रेंज 60 किलोमीटर के आसपास है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को देखने के बाद पाकिस्तान की तरफ से तुरंत ही चाइना से HQ-9 नाम के डिफेंस सिस्टमों को खरीदना शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से अब भारत बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर नहीं कर पाएगा। इसी बात को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को और ज्यादा मजबूत कर लिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाल ही में ही क्रिस्टल मेज 2 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया गया था और इस मिसाइल को हम रॉक मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। इसी मिसाइल की मदद से अब हम फ्यूचर में पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर बॉम्बिंग कर सकेंगे और इस समय भारत के पास रैम्पेज नाम की भी मिसाइल मौजूद है और इस मिसाइल की भी रेंज 250 किलोमीटर के आसपास है। अगर हमको किसी देश के ऊपर बॉम्बिंग करने की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में हम इन्हीं दोनों मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्रिस्टल मेज और रैम्पेज मिसाइल की मदद से हम काफी आसानी से पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकते हैं और एक बार अगर आपने दुश्मन देश के डिफेंस को तोड़ दिया तो उसके बाद तो आप पुराने से पुराने फाइटर जेट की मदद से भी दुश्मन देशों के ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि हम इजरायली मिसाइलों का ही इस्तेमाल एयर स्ट्राइक में क्यों कर रहे हैं। दरअसल इस समय भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसकी मदद से हम लंबी दूरी से पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर बॉम्बिंग कर सकें। लेकिन अब भारत की तरफ से धीरे धीरे ऐसी मिसाइलों को डेवलप कर लिया गया है जिनकी मदद से हम काफी दूरी से भी पाकिस्तान के डिफेंस को पूरी तरीके से तोड़कर रख सकते हैं। और इस समय भारत की तरफ से इजरायली मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए ही रुद्रम 2 जैसी मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होगी। साथ में भारत की तरफ से रुद्रम 3 मिसाइल को भी बनाया जा रहा है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। रुद्रम 3 मिसाइल के परीक्षणों को और ज्यादा तेज करने के लिए भारत की तरफ से एक और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को मॉडिफाई किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द रुद्रम 3 मिसाइल के भी सभी परीक्षणों को कर लिया जाए। रुद्रम 3 मिसाइल के आ जाने के बाद हम काफी आसानी से चाइना के ऊपर भी बॉम्बिंग कर सकेंगे, क्योंकि इस समय चाइना के पास S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है और अगर हमारे पास रुद्रम 3 मिसाइल आ गई तो इसकी मदद से हम काफी लंबी दूरी से चाइना के इस S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे, जिसके बाद हमारे बेकार से बेकार फाइटर जेट भी काफी आसानी से चाइना के ऊपर बॉम्बिंग कर सकेंगे। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 1 से 2 सालों के अंदर अंदर ही रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद हम भविष्य में इजरायली मिसाइलों की जगह पर हम अपनी इन्हीं दोनों स्वदेशी मिसाइल का इस्तेमाल अपनी एयर स्ट्राइक के दौरान कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्यूचर में एयर स्ट्राइक के लिए इजरायली मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।